अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डायनासोर से ज़मीन पर राज करने वाले सबसे पुराने और सबसे ताकतवर जानवर थे। 23 करोड़ साल पहले ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा इन दो हैकल जानवरों से भरा हुआ था। जहाँ आज एक तरफ डायनासोर से हॉलीवुड फिल्मों और साइंसी दरियाफ्तों का दिलचस्प मौजू हैं, वहीं इनसे जुड़े कई राज ऐसे भी हैं जिनका जवाब ढूंढ पाने में इंसान नाकाम रहा है। इनके साइज से लेकर इनकी तर्ज ज़िंदगी तक ऐसे कई सवाल हैं जो डायनासोर्स में हमारी दिलचस्पी को और भी ज़्यादा गहरा कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको डायनासोर से मुतल्लिक कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले डायनासोर्स। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि आज से 23 करोड़ साल पहले ज़मीन पर 300 से ज़्यादा डायनासोर्स की नस्लें रहा करती थी, लेकिन हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि आखिर सबसे पहले वजूद में आने वाले डायनासोर से कौन से थे, क्योंकि इस वक्त साइंसदानों के पास उनके कुछ फॉसिल्स ही मौजूद हैं जिनसे ज़्यादा कुछ पता नहीं लगता। सन 1930 में मिले नेसासोरस नस्ल के फॉसिल से पता चला कि नेसासोरस ज़मीन पर रहने वाले सबसे पुराने डायनासोर्स थे। नेसासोरस करीब 24 करोड़ साल पुराने माने जाते हैं। ये नस्ल 2 से 3 मीटर लंबी थी, जो कि छोटे जानवरों और कीड़े मकोड़ों को खाकर ज़िंदा रहते थे। लेकिन इसके बाद भी हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि आखिर सबसे पहले वजूद में आने वाले डायनासोर से कौन से थे, क्योंकि कई नस्लें ऐसी भी रही होंगी जिनकी बाक़ियात हमें मिली नहीं। सबसे पहले और सबसे पुराने डायनासोर से कौन से थे, इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। सबसे बड़े डायनासोर्स। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि सुपरसोरस सबसे दो हैकल डायनासोर्स थे, लेकिन ऐसा कहना पूरी तरह से गलत होगा। सच तो ये है कि सुपरसोरस डायनासोर्स की सबसे बड़ी नस्लों में से एक थे। इनके अलावा भी डायनासोर्स की कई बड़ी नस्लों के फॉसिल्स साइंसदानों को मिले हैं, जो हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर सबसे बड़े डायनासोर से कौन से थे। साइंसदानों के पास मौजूद इनके फॉसिल्स भी इसका जवाब देने के लिए नाकाफ़ी हैं। हड्डियों के ढांचों को जोड़कर भी ये पता लगाया नहीं जा सकता कि आखिर डायनासोर्स की सबसे दो हैकल नस्ल कौन सी थी। जैसे जैसे साइंसदान नए फॉसिल्स को तलाश कर रहे हैं, वैसे वैसे हमें पता लग रहा है कि डायनासोर्स की कई दो हैकल नस्लें अब भी दरियाफ्त होने का इंतज़ार कर रही हैं। जब तक ज़मीन में दफन सभी फॉसिल्स की दरियाफ्त नहीं कर ली जाती, तब तक ये एक बड़ा राज ही बना रहेगा। सबसे तेज़ डायनासोर्स। दोस्तों, हॉलीवुड फिल्मों में डायनासोर्स को तेज़ी से भागकर शिकार करते हुए दिखाया जाता है, जो कि एक तरह से गलत है। डायनासोर्स अपने भारी भरकम जिस्म की वजह से तेज़ी से हरकत करने में काफ़ी मुश्किल का सामना करते थे। उनका बड़ा जिस्म और छोटी टांगें इनके तेज़ी से भागने में रुकावट पैदा करती थीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी डायनासोर्स तेज़ी से भाग या हरकत नहीं कर सकते थे। लेकिन यहीं आकर एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर सबसे तेज़ डायनासोर से कौन से थे। इनके फुटप्रिंट और दूसरे सबूतों से साइंसदान इस बात का पता लगाने में हमेशा से ही मुश्किलों का सामना करते आए हैं। एक हद तक अंदाज़ा लगाया गया है कि बड़े और गोश्तखोर डायनासोर्स धीमे और सुस्त थे, जबकि साइज़ में छोटे डायनासोर से काफ़ी फुर्तीले और तेज़ी से भाग सकते थे। वो अपने बच्चों को कैसे पालते थे? दोस्तों, ये बात तो तय है कि डायनासोर्स की हर एक नस्ल अपने बच्चों को अलग अलग तरह से पाल कर बड़ा करती होगी, लेकिन बदकिस्मती से हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, क्योंकि साइंसदान जानवरों के साइज़ और शक्ल का पता तो इनके फॉसिल से लगा सकते हैं, लेकिन इससे इनके बिहेवियर का पता नहीं लगा सकते। हमें ये बात पता है कि डायनासोर्स एक टाइम में कई अंडे देते थे। साइंसदानों के मुताबिक साइमोसोरस एक वक्त में 25 से 30 अंडे देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि शिकारियों के हमले के बाद कुछ ही अंडे महफूज रह सकेंगे। सन 1970 में मायासोरस नस्ल के ज़मीन पर बने घोंसलों की बाक़ियात मिली, जिनसे मायासोरस के बिहेवियर के मुताले में काफ़ी मदद मिली। पता चला कि मायासोरस अपने बच्चों की देखभाल तब तक किया करते थे जब तक वो खुद से अपना पेट भरने के लायक नहीं हो जाते थे। वहीं दूसरी जानब कुछ नस्लें ऐसी भी थीं जो अपने नवमौलूद बच्चों को उनके हाल पर छोड़ जाते थे। एपेडोसोरस सब्ज़ी खोर थे और वो अंडों की देखभाल तब तक किया करते थे जब तक उनसे बच्चे बाहर नहीं आते थे। लेकिन चंद नस्लों के बिहेवियर से बाकी तमाम डायनासोर्स का पता नहीं लगता। हम ठीक तरह से नहीं जानते कि वो अपने बच्चों को आखिर किस तरह से पालते थे।
इन पर लगे सींग और कांटे। दोस्तों, कई डायनासोर्स के सरों पर सींग और कांटे पाए जाते थे, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल फैंसी हेडगियर वाले ट्राइसेराटॉप्स थे, जबकि कुछ की कमर पर भी कांटे थे। पर डायनासोर्स के सरों और कमर पर उगे इन कांटों और सींगों का आखिर क्या काम था? साइंसदानों के मुताबिक वो इन्हें अपने दिफा के लिए इस्तेमाल में लाते थे, जबकि कुछ साइंसदान ऐसा नहीं मानते। एक हद तक ये कांटे जिस्म में दर्जा हरारत को कंट्रोल करने के काम आते थे, लेकिन ये भी इन कांटों का बुनियादी काम नहीं था। कुछ लोग मानते हैं कि वो इनका इस्तेमाल अपने साथियों को पहचानने और सोबत के वक़्त एक दूसरे को मतवज्जो करने के लिए करते थे, लेकिन मुकम्मल तौर पर हम ये नहीं जानते कि डायनासोर्स के जिस्म पर उगे इन कांटों और सींगों का आखिर क्या काम था। रात या दिन? दोस्तों, जैसा कि हम जान चुके हैं कि फॉसिल से डायनासोर्स के बिहेवियर का पता नहीं चलता। इसी बात के चलते डायनासोर से जुड़े सबसे बड़े सवालों में से एक ये भी है कि आखिर वो दिन में ज़्यादा एक्टिव रहते थे या रात में। काफ़ी हद तक ये माना गया है कि डायनासोर्स रात को ज़्यादा एक्टिव होते थे, क्योंकि इनके फॉसिल से मिले आँखों के पास की हड्डियों में बने घेरों से पता लगा है कि इससे इन्हें रात में चीज़ों को ज़्यादा वाज़ह तौर पर देखने में मदद मिलती थी। लेकिन कुछ साइंसदान ऐसा नहीं मानते, क्योंकि इनके मुताबिक हड्डियों में बने ये घेरे दूसरे जानवरों की आंखों पर भी मिलते हैं, जो रात की बजाय दिन में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सबसे ज़्यादा ज़हीन डायनासोर्स? दोस्तों, स्टेगोसॉरस जैसे कुछ डायनासोर्स के दिमाग का साइज़ इनके जिस्म के हिसाब से काफ़ी छोटा था, लेकिन वो इसके मुकाबले में कई ज़्यादा समझदार थे। हम वक़्त में पीछे जाकर तो उनके इंटेलिजेंस का पता नहीं लगा सकते, इसलिए इनके दिमाग का साइज़ ही वाइज ज़रिया रह जाता है जिससे इनकी समझदारी का पता लगाया जा सके। ट्राइसेराटॉप्स जैसे कुछ डायनासोर्स दूसरों से कई ज़्यादा समझदार होते थे। अगर इनका मुकाबला आज के जानवरों से किया जाए तो ये दिमाग में आज के विल्ड बीस्ट जितने समझदार थे। ट्रूडन नाम की नस्ल डायनासोर्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। तो दोस्तों, ये थी डायनासोर से मुतल्लिक कुछ दिलचस्प हक़ाइक़। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।